चलते हैं हम कुछ साल पीछे, तब हम समझ पाएंगे कि इस सुंदर पर्यावरण के अंदर कुछ भयानक जीवों की प्रजाति भी पाई जाती थी, जिनका नाम था डायनासोर। वर्षों साल पहले यह जीव यहीं पैदा हुए थे, उनके रहने का ठिकाना भी यही था। यह डायनासोर की प्रजाति, जिसमें जमीन पर चलने वाले डायनासोर व ऊपर आसमान में उड़ने वाले डायनासोर भी थे। इनमें से कुछ डायनासोर शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी भी थे। यह डायनासोर इसी धरती पर, इसी प्रकृति और पर्यावरण के अंदर एक बेताब बादशाह की तरह अपना जीवन यापन करते थे। इन विशाल और बड़े आकार के शरीर वाले डायनासोर ने तकरीबन 14 करोड़ वर्षों तक इस धरती पर अपना दबदबा कायम रखा। इस डायनासोर में कुछ डायनासोर बहुत ही खतरनाक और हिंसक, तो कुछ डायनासोर बिल्कुल शांत रहना पसंद करते थे। देखा जाए तो उस जमाने और समय के सबसे सफल और खुशनुमा जीव हुआ करते थे ये डायनासोर। लेकिन आखिर क्या हुआ उन डायनासोर के साथ? ऐसी आखिर कौन सी घटना थी जिनके बाद यह प्रजाति पूरी तरह से लुप्त हो गई? आखिर इस धरती पर या इस ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी घटना हुई जिसकी वजह से इन डायनासोर को अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ इस सुनहरी व खुशनुमा धरती को छोड़कर व अपने प्यारे शरीर को छोड़कर इस दुनिया से जाना पड़ा था? आइए जानते हैं उस कारण के बारे में। पृथ्वी पर सुनसान जंगल, जिसमें पक्षियों के चहकने की मधुर आवाज के साथ ठंडी व शीतल हवा चल रही है, साथ में समुद्र की प्यारी प्यारी लहरों के साथ डायनासोर के घुर्राने की आवाज के साथ वह समय उन डायनासोर के लिए किसी जन्नत से कम नहीं था। डायनासोर को क्या पता था अब उनकी जिंदगी समाप्त होने वाली है। 10.2 करोड़ साल पहले यह डायनासोर इस खुशनुमा पृथ्वी पर एक राजा व राजकुमार की तरह अपना जीवन यापन कर रहे थे। तभी ब्रह्मांड में किसी हलचल की वजह से एक एस्टेरॉइड का टुकड़ा अपनी जगह छोड़कर सीधा मंगल ग्रह की ओर बड़ी तेजी के साथ बढ़ने लगा। लेकिन यह एस्टेरॉइड का टुकड़ा मंगल ग्रह से ना टकराकर मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच शूद्र ग्रह के एरिया में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉइड से जा टकराया, जिनकी वजह से उस ब्रह्मांड से आते एस्टेरॉइड की दिशा बदल गई। वह सीधा अपनी तेज गति के साथ चांद यानी चंद्रमा ग्रह की ओर बढ़ने लगा। शायद उस समय सारे डायनासोर की जान बच सकती थी जब वह एस्टेरॉइड का टुकड़ा चंद्रमा ग्रह से टकरा जाता, लेकिन शायद होनी को भी यह मंजूर नहीं था। यह एस्टेरॉइड 22 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रमा के बिल्कुल पास से गुजरता है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण बल की कमी। यह बात सच है कि पृथ्वी की अपेक्षा बहुत कम गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है चंद्रमा के अंदर, जिसके कारण यह एस्टेरॉइड चंद्रमा के बिल्कुल नजदीक से गुजरता हुआ पृथ्वी की परिक्रमा में आ गया। तब इस एस्टेरॉइड की गति बढ़कर 74,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वातावरण में आने पर घर्षण की वजह से यह एस्टेरॉइड का टुकड़ा एक भयानक आग के गोले में तब्दील हो गया। इस एस्टेरॉइड यानी आग के गोले की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। वह इस धधकते हुए आग के गोले की आग इतनी तेज थी कि लाखों जीव इस आग की गरिमा में अंधे हो चुके थे। कुछ ही समय बाद यह एस्टेरॉइड मैक्सिको में खाड़ी के पास जमीन से टकराता है। उसी समय वहां पर 42,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। वहां आसपास के जीव इस दौरान अपने प्राण गंवा देते हैं, क्योंकि इस टकराव का विस्फोट 100 हाइड्रोजन विस्फोट के बराबर था। यह टकराव इतना खतरनाक था कि इसकी वजह से लाखों करोड़ों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। उस टकराव वाली जगह लगभग 200 किलोमीटर चौड़ा व 180 किलोमीटर गहरा एक गड्ढा बन गया। अब आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यह टकराव कितना भयानक था। इस विस्फोट के कारण जमीन की धूल व अनेक प्रकार के धातु अपनी जगह छोड़कर ऊपर आसमान में बादल बन गए। उस टकराव के कुछ ही समय बाद इसमें नई तरंगों ने जन्म लिया और भूकंप आने लगा। इस भूकंप की वजह से समुद्र में विशाल तूफान आया, प्रलय होने लगा और जमीन ज्वालामुखी उगलने लगी। इसी बीच पृथ्वी पर रेडियम की मात्रा इतनी बढ़ चुकी थी, इसके तकरीबन 1000 किलोमीटर के आसपास के एरिया में आने वाले जीव व पेड़ पौधे सब जलकर राख हो गए। उस समय कुछ पक्षी व उड़ने वाले डायनासोर इस खतरों से तो बच गए थे, लेकिन एस्टेरॉइड के जमीन से टकराने की वजह से जो हजारों टन मटेरियल ऊपर आसमान में उड़ा था, वह तकरीबन 48 मिनट बाद आग के गोलों के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगा। उसी समय पृथ्वी की दूसरी तरफ से धूल का एक बहुत बड़े आकार का तूफान 6500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा था। यह धरती पर बारिश करने वाले पत्थर कई किलोमीटर बड़ी आकार के थे, जिनकी वजह से
सूर्य की रोशनी का धरती पर आना बंद हो गया था। उसी समय गर्म हवाओं का तापमान तकरीबन 130 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने की वजह से जमीन पर पेड़ पौधे पूरी तरह से जलकर राख बन चुके थे। इस विस्फोट से लगभग 120 मिनट बाद इस गर्मी का तापमान तकरीबन 180 से 300 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, जिसकी वजह से जो जीव विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे वह भी इस गर्मी को सहन नहीं कर पाए। इस महाप्रलय होने के कारण इस धरती से लगभग 90 से 95% प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई थी। उसके बाद भी जो जीवित थे वो भी कुछ समय बाद खत्म हो गए, क्योंकि इस प्रलय के बाद जमीन पर खाना पूरी तरह खत्म हो चुका था। इस बीच कुछ छोटे जीव थे जो बच गए थे। तो इन जीवों के बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।